जय भीम साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक दीवार पर दो लाइनें लिखी हुई थी। पहली लाइन थी कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर आते जाते उस लाइन को देखते थे। तो एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया कि पहली लाइन को छोड़ करके उन्होंने दूसरी लाइन को मिटा दिया, किसी चीज़ से काट दिया। तो वहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया कि भाई इस लाइन को किसने काटा। तमाम प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक आए, पूरे बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो पता लगा कि उसको इंडिया से आए हुए एक स्टूडेंट हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस लाइन को काटा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भरी सभा में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर आपने पहली लाइन जिसमें लिखा था कि व्यक्ति मर जाता है, उसे छोड़कर जो दूसरी लाइन लिखी थी कि विचार नहीं मरते हैं, उसे आपने क्यों काट दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पहली लाइन एकदम सही है कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जो दूसरी लाइन है कि विचार नहीं मरते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो जो भीड़ थी, जो तमाम प्रिंसिपल और टीचर और बच्चों की भीड़ थी, फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप इस किससे सहमत हैं, आप उसका उत्तर दीजिए। तो बाबा साहब ने कहा कि देखिए, व्यक्ति मर जाता है, ये बात सही है, लेकिन विचार नहीं मरते हैं, ये बात गलत है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अगर उनको पानी नहीं दिया जाता तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उसी तरीके से विचार होते हैं। तथागत बुद्ध भले ही 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके अनुयायियों ने उस विचार को लगातार प्रचार प्रसार किया, इसीलिए आज बुद्ध सभी के बीच में जिंदा है। फिर बाबा साहब ने कहा कि चाहे यीशु मसीह हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे मोहम्मद हजरत साहब हों, पूरी दुनिया में इन्हीं के विचारों का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा देश मुस्लिम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश ईसाई हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि विचार तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, और जैसे ही विचारों का प्रचार प्रसार होना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे विचार भी नष्ट होने लगते हैं। ये बात सुन कर के बाबा साहब अम्बेडकर की जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट थे, टीचर थे, प्रिंसिपल थे, सभी ने ज़ोरदार तालियां बजाई और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी थे, जो हर बात पे सूक्ष्म अध्ययन करते थे, हर चीज़ों का सूक्ष्म अध्ययन करते थे। जय भीम, जय भारत।